नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी के बाद हरकत में आए बिलासपुर नगर निगम और फायर सेफ्टी विभाग ने शहर के कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया और एंट्री एग्जिट की जांच की। जांच टीम ने यहां खामियां भी पाई और उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जांच करने आए अधिकारियों ने बताया कि शहर के व्यस्तम अस्पतालों, हॉस्टलों और कोचिंग सेंटरों का भौतिक सत्यापन समय समय पर होना आवश्यक है, तभी ऐसी घटनाओं से बचा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी पार्टी से जुड़े उन लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है जो आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उन घटनाओं का जिक्र किया जिनमें भाजपा से जुड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। उनमें नौगोई हत्याकांड का भी जिक्र रहा। अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दिन दहाड़े रेप माफिया है वो अपने प्रतिद्वंदी जिंदा जला रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है जो कोरिया में बैकुंठपुर में जो घटना घटी है। इसके पहले चांपा जांजगीर जिले में भी घटना घटी है। एक युवा व्यवसायी को दिन दहाड़े उसको मार दिए, लेकिन आज तक महीनों बीत गए वो अपराधी पकड़े नहीं गया। आज भी जांच ही चल रहा है। तो ये स्थिति, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबको संरक्षण प्राप्त है हत्यारों को, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम चितावर के पूर्व माध्यमिक शाला में 120 बच्चों की शिक्षा एक ही शिक्षक के भरोसे है। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद भी अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति न होने से ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। ग्राम पंचायत की सरपंच द्वारा कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल में अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक टीचर है, क्या नाम उसका? ममता खांडेकर, विज्ञान पढ़ाते हैं। तो तीनों क्लास में सिर्फ एक टीचर है? यस। तो अभी आप लोग कैसे करते हैं पढ़ाई के लिए? फिर पढ़ाई के लिए बहुत परेशानी होती है, खुद से पढ़ते हैं। नगर पालिक निगम चिरमिरी में कर्मचारियों के लंबित वेतन और कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों की अनदेखी पर ध्यानाकर्षण कराने नेता प्रतिपक्ष समेत पार्षद पहुंचे। यहां उन्होंने आयुक्त RP आंचला को मांग पत्र सौंपा और कर्मचारियों के लंबित पड़े वेतन के भुगतान की मांग की। साथ ही वार्डों में मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान देने की बात कही। सबसे प्रमुख मांग हमारी जिसमें थी कि पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज जो हमारे नगर निगम के गरीब कर्मचारी हैं, उनका घर परिवार चलने का, स्कूल खुलने का समय आ गया है, तो उसमें दिक्कत जा रही है। उसके लिए प्लस जो रुके हुए काम हैं, बारिश में आंधी तूफान आ रहा है, जो सूखे पेड़ हैं उनकी कटाई को लेके, नालों की साफ सफाई को लेके, और जो लगातार हमारे कांग्रेस शासित जो वार्ड हैं वहाँ जो हमारे पार्षद हैं उनकी अनदेखी यहाँ नगर निगम के द्वारा की जा रही है, उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इन सब विषयों पर हमने विस्तार से आज आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा और चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष गायत्री विरहा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चूंकि चिरमिरी नगर निगम में विपक्ष में है, इसलिए हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता। ज्ञापन तो हमने पहले भी सौंपा था और जो नगर निगम के जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी आप उदासीनता ही कहिए कि जितने बार भी हमने ज्ञापन दिया है या कभी भी हम नगर निगम से लेटर देते हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। आयुक्त ने सभी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि निगम प्रशासन के लिए सभी वार्ड महत्वपूर्ण हैं। उस संबंध में यह है कि हम लोग अभी वसूली तेजी से कर रहे हैं और जैसे ही वसूली से पर्याप्त राशि होगी हमारे द्वारा उनका पेमेंट किया जाएगा। 4 महीना तक बहुत होता, 4 महीने नहीं वेतन दिया गया, कैसे चलेगा हम लोगों का परिवार? नहीं, हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने वसूली की टीम भी बढ़ा दिया है और जैसी वसूली की राशि पर्याप्त रूप से होगी हम लोग उनका पेमेंट कर देंगे। और भी मांगों को रखा गया है, उसको कब तक पूरा की जाएगी नगर निगम प्रशासन? अब जैसे उसमें जो भी समस्याएं हैं उसको सतत रूप से लगातार करते रहेंगे और एकदम उसका टाइम हम नहीं बता सकते कि हम इतने समय तक पूरा करेंगे, लेकिन जैसा जैसा समय आएगा और जो समस्याएं आती जाएंगी उनका हम लोग यथोचित प्रयास करते हुए निराकरण करने का प्रयास करेंगे।
क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायक समेत जनप्रतिनिधियों को 12 वर्षों की उपलब्धियों को विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी कड़ी में रायपुर विधायक सुनील सोनी दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने पिछले 12 सालों की उपलब्धियों को साझा किया और कांग्रेस के इतिहास को दोहराया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कि एक परिवार, एक व्यक्ति अपने को देश समझना चालू कर दिया और दुर्भाग्य से आज उन्हीं के वंशज जो है, उन्हीं का परिवारवाद जो है आज किसी दल का नेतृत्व कर रहा है। और वो परिवारवाद के लोग जो है पिछले चुनाव के अंदर में, इस देश के अंदर में संविधान लेकर घूमने वाले जो लोग हैं, एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन जो इमरजेंसी लाने वाले जो लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को खंडित करने वाले जो लोग हैं, वो आज वो दुहाई देकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए हम अतीत की ओर जा रहे हैं। हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने संगठन के पदाधिकारियों के लिए बैठक आयोजित करती है। इसी कड़ी में प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। प्रशिक्षण के बाद पार्टी की कार्य योजना और चल रहे अभियानों की जानकारी जिलों में, मंडल में और शक्ति केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश की बैठक हर महीना होती है, प्रदेश पदाधिकारियों की। हमारे कोर कमेटी की बैठक होती है हर महीने। हमारे जिले पर भी हर प्रत्येक महीना में बैठक, हमारे मंडलों की भी प्रत्येक महीना में बैठक। और पहले सप्ताह में जिले की बैठक, दूसरे सप्ताह में मंडलों की बैठक और तीसरे सप्ताह में हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक। चौथे सप्ताह में हम बूथ कमेटी की बैठक करते हैं और अपने कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाते हैं। प्रांत से जिले में, जिले की बैठक से मंडल में और मंडल की बैठक से शक्ति केंद्र में, और शक्ति केंद्र में जो बूथ के लिए कार्यक्रम तय होते हैं वो बूथ तक ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राष्ट्रपति ने आदिवासियों को आदिवासी बताकर केंद्र सरकार को आईना दिखाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आदिवासियों को वनवासी बताने में तुली है, जबकि छत्तीसगढ़ समेत संपूर्ण देश में रहने वाले आदिवासी ही हैं। देखिए, अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने केंद्र सरकार को और मोदी और अमित शाह को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि इस बात को हम लगातार कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के आदिवासी हैं, वनवासी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको वनवासी उसको बनाना चाह रहे। अगर राष्ट्रपति जी कहते हैं कि यह देश के आदिवासी है, वनवासी नहीं है, मतलब सीधा प्रधानमंत्री और अमित शाह को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। राज्य महिला आयोग द्वारा सरगुजा संभाग में जन सुनवाई के दौरान लखनपुर में पदस्थ कृषि विभाग के एसडीओ पर महिला कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार और गाली गलौज करने की शिकायत की, जिस पर जन सुनवाई की गई और आरोपी एसडीओ सुनवाई में अनुपस्थित रहे। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एसडीओ विनायक पांडे पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। लखनपुर के कृषि विस्तार अधिकारी के प्रभारी थे पांडे, उनके खिलाफ 5-6 महिलाओं ने शिकायत की थी कि वो महिलाओं का एक तो
कार्य अवधि के बाद भी काम कराते हैं, उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। सुनवाई के लिए कई बार रखा जा चुका है, पुलिस से सूचना के बाद भी वो आज जानबूझकर अनुपस्थित हैं। ऐसी दशा में उनके खिलाफ उनके निलंबन की अनुशंसा किया गया है और वह कार्य उप संचालक कृषि अंबिकापुर के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से पत्र जो है उसकी कॉपी आवेदिकागणों को दे दी गई, निःशुल्क आदेश की कॉपी दे दी गई है। आवेदिकागण अपना आवेदन प्रस्तुत करके उनका निलंबन करा सकती हैं और हमारे पास रिपोर्ट भेजने के लिए उसमें समयावधि निर्धारित की गई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।